Hello everyone, this is the second chapter of Civics class 7th and this is the second part of this chapter and the name of the chapter is Role of the Government in Health. So now we will start this chapter. Let us examine some of the aspect of healthcare in India. यहाँ पर हम कुछ एस्पेक्ट्स को हेल्थ केयर के एस्पेक्ट्स को एग्जामाइन करेंगे. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम. यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं जिनमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको कंट्रास्ट किया गया है, उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. In order to prevent, हमें बचने के लिए यानी इलनेस से हमें बचने के लिए अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, टेस्टिंग एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, ब्लड बैंक्स हैं इत्यादि. दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड. ये सारी चीज़ें पेशेंट को वो चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं जिसकी उसे सच में ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स. इन सभी फैसिलिटीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होती है, नर्सिस की ज़रूरत होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस. और उन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है जो हमें एडवाइस देते हैं, डायग्नोज करते हैं और हमारी बीमारी को ठीक करते हैं. We also need the medicines and equipments that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. और वो चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं जो पेशेंट की हेल्थ में नेसेसरी हैं, पेशेंट को ठीक करती हैं. These facilities are required to take care of us. ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं ताकि वो हमें ज़रूरत के समय पर प्राप्त हो सकें. इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स. भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. मतलब भारत में एक बहुत बड़े पर हेल्थ केयर सिस्टम को चलाया जाता है. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. इतना बड़ा जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है. It has the ability to look after the health of a large section of its population and scattered over hundreds of thousands of villages. और इतना बड़ा सिस्टम गवर्नमेंट के पास है कि वो इतनी सारी पॉपुलेशन को हंड्रेड्स इतने सारी पॉपुलेशन को वो डायग्नोज कर सकती है, उनका ध्यान रख सकती है. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment producers also available in the country. और आज समय के साथ साथ बहुत सारी ऐसी तकनीक आ गई है जिससे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनमें एडवांसमेंट आई है. However, the second column points out how poor द हेल्थ सिचुएशन इन आर कंट्री इज़. सेकेंड कॉलम है वो हमें दर्शाता है कि जो आज गरीब हैं भारत में, जो लोग गरीब हैं उनके लिए जो हेल्थ सिचुएशन है वो किस तरह की है. विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल. दिस इज़ द पैराडॉक्स. समटाइम्स समथिंग दैट इज़ contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. हमारे देश में वो सारी सुविधाएं हैं जो कि हर किसी भी देश में होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है जो हम जगह जगह पर जो दूर दराज है वहाँ पर पहुँचाने में असफल रहे हैं. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस. ऐसे क्या रीज़न है जो सरकार उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने में असफल रही है, उन रीजन्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख. हकीम शेख नाम का एक व्यक्ति है, उसके बारे में ये स्टोरी है. वो मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. वो खेत मजदूर समिति पश्चिम बंगाल में है ये जगह, वहाँ पर वो उस समिति का एक मेंबर है.
तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको चोट लग जाती है, हेड में इंजरीज आती हैं, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो अपनी इस बीमारी के लिए, इस इंजरीज़ को ठीक कराने के लिए, ऑपरेट कराने के लिए वो डॉक्टर्स के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन वहाँ पर उसको एडमिट नहीं किया जाता और उसको सभी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो उसको ये कहकर वापस भेज देते हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आखिर में वो जाता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल के बजाय ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, उसको बहुत ज़्यादा अपने ट्रीटमेंट पर खर्च आता है, जिससे वो एंग्री हो जाता है, अपसेट हो जाता है और वो सरकार के विरोध में एक केस, उन हॉस्पिटल्स के विरोध में एक केस फायर कर देता है। यहाँ पर एक और स्टोरी है। दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा बिलोंग करता है अमीर परिवार से और एक बच्चा बिलोंग करता है गरीब परिवार से। तो यहाँ पर एक अमीर परिवार का बच्चा है जिसको फीवर होने की वजह से वो एक हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वो कहता है कि मुझे वो हॉस्पिटल एक 5 स्टार होटल के जैसा लगा। अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा बिल बना देते हैं। तो उसका एक दूसरा फ्रेंड है जो एक गरीब परिवार से रिलेशन रखता है, तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी पर वो ट्रीटमेंट के लिए एक सरकारी अस्पताल में जाता है और उस पर लगभग सारा ही 150 रुपये का खर्च आता है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना खर्च है और सरकारी हॉस्पिटल में कितना खर्च है। आगे के चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो यहाँ पर हम पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द अबव स्टोरी, पहले जो हमने स्टोरी पढ़ी है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड that we can roughly divided up various health care facilities into 2 categories। हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पहली में पब्लिक आती है जो सभी लोगों के लिए होती है, और प्राइवेट होती है जिसका एक ओनर होता है और वो अपने लाभ फ़ायदे के लिए इस तरह की चीज़ों को खोलता है। तो अब हम यहाँ पर पब्लिक के बारे में देखेंगे। The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। उनमें पब्लिक हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती हैं, ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। वो इतनी लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो रूरल, जो ग्रामीण एरिया है, अर्बन एरियाज़ हैं, दोनों को वो कवर कर सके और प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और उनको ट्रीटमेंट दे सकें, लोगों को ट्रीटमेंट्स दे सकें फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। और चाहे जो इलनेस है वो कॉमन है, किसी भी तरह की है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। गाँव में भी इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस। जो आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं गांव में, इस तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है ताकि वो लोगों को सुपरवाइज कर सकें। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर के अंडर में वो काम करते हैं। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनको कहा गया है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज। और इस तरह का एक सेंटर बहुत सारे गाँवों को कवर करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो सभी PHCs को कंट्रोल करता है, उन पर निगरानी रखता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। सच एज वन वेयर Aman was taken and also specialized government hospitals such as the one of हकीम शेख स्टोरी, जिसका अमन से और हकीम शेख की स्टोरी से ताल्लुक है। The health service is called public for many regions in order to fulfill its commitment to providing health care to all citizens। अब इसको पब्लिक क्यों बोला गया है, सार्वजनिक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सभी सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। इन हॉस्पिटल्स को, हेल्थ सेंटर्स को कौन एस्टेब्लिश करता है? इन्हें गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक
public pay to government as taxes, hence such facilities are meant for everyone. अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो सबके लिए इस तरह की फैसिलिटी देती है? तो गवर्नमेंट को वो पैसा हम टैक्सेस के रूप में देते हैं। जिस तरह से जितना भी हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट उस सारे पैसे को पब्लिक फैसिलिटीज़ में ही लगा देती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। और इसका एक दूसरा कारण है कि सरकार चाहती है कि सभी लोगों के पास सर्विस उपलब्ध कराई जाए, फ्री में कराई जाए या लो कॉस्ट पर कराई जाए, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना ट्रीटमेंट करा सके। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। और सरकार का ये दूसरा भी है कि जो ये बीमारियां फैल रही हैं, इन सभी बीमारियों को किस प्रकार से काबू में लाया जाए। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। और ये किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट, किस तरह से ये सफल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग इसमें अपना सहायता देते हैं, नहीं तो बिना उन लोगों की सहायता से ये कार्यक्रम इफेक्टिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water cooler, rooftops, etc., this has to be done for all houses in the area. अब जब मच्छर पैदा होते हैं तो सरकार की तरफ से कैंपेन चलाया जाता है, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं और जगह जगह पर जाकर वो चेक करते हैं, लोगों को समझाते हैं ताकि इस तरह की बीमारियां ना फैलें। इस तरह से सरकार का ये कैंपेन सफल हो जाता है। I hope this is clear to you, and the next part of this chapter is in the next video.